कि जब पराठा बनता है तो कितना तेल घी जबरदस्त जल रहा होता है, क्योंकि फैट जितनी हाई हीट पे जलती है ना, उतना ज़्यादा वो टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट होकर कार्सिनोजन, जिसको कहते हैं कि एक प्रकार से कैंसर जन्य बन जाती है। तो अब कौन कौन से तेल की स्मोक पॉइंट, यानी कि इस हद तक तेल जब जलता है तब जाकर वो नुकसानदायक होता है। और रिफाइंड ऑयल जो है ना, ये सबसे खतरनाक होते हैं पूरी तलने के लिए। अधिकतर लोग जो है ना मैदे की पूरियां बनाते हैं, ये सबसे गलत बात है। आटे की पूरी बनाए, रागी की पूरी बनाए, जवार की बना दे, मक्के की बना दे, ऐसे कई तरह के जो अन्न हैं, कोई ऐसा घर नहीं है भारत के अंदर कि जहाँ लोग पूरी पराठा पसंद न करते हो। तो इसीलिए कम से कम हम सेफ साइड में हम पूरी को कैसे खा सकते हैं और उसका नुकसान कितना है कितना नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया है। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन के शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे अवेकनिंग कार्यक्रम का एक ही मकसद है कि हमारे जो खान पान संबंधी, अध्यात्म संबंधी, जीवन संबंधी, धन संबंधी जो भी हमारे भ्रम है, कई तरह के उसके बारे में भय है, कहीं अज्ञानता है, तो हम उसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है ये बहुत ज़रूरी विषय है हमारे खास करके भारतीय समाज के लिए, क्योंकि भारत में पूरी ज़्यादा बेहतर है कि पराठा ज़्यादा बेहतर है। ये दोनों आहार हमारे घरों में, हमारे खान पान के अंग बने हुए हैं। तो क्या ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए? अब मैं आपको दोनों की जो अच्छाइयाँ और थोड़ी बुराइयाँ जो भी है उसकी, यानी कि उसका नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट, वो आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम पराठा बनाते हैं तो पराठा बनाते वक्त जो है आप उसमें ऊपर से काफ़ी तेल उसमें डालना पड़ता है, और वो डालकर जो है उसको हम एक प्रकार से हाफ फ्राई टाइप ही कर रहे होते हैं। तो इतना तेल घी तो जरूर डालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पराठा जो है उसमें आपने एक बात नोट की होगी कि जब वो तवे के ऊपर जब उसको पकाया जाता है तो उस समय डायरेक्ट हीट के संपर्क में आने के कारण जो है तेल और घी बहुत ज़बरदस्त जलते हैं उसके अंदर। मतलब बहुत हाई हीट पे जो है वो पराठा पका रहे होते हैं। तो आपने ये भी नोट किया होगा कि जिस घर में पराठा पक रहे होते हैं ना, उनके घर के खिड़कियों में से एग्जॉस्ट जो फैन है वहाँ से आपने देखा होगा काला काला धुआं बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। और अगर किसी के घर में पराठे बन रहे हैं तो आपको भी उस घर में पराठे बन रहे हैं इसकी सुगंध आपके घर तक भी पहुंच जाती है, पड़ोस में भी। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब पराठा बनता है तो कितना तेल घी जबरदस्त जल रहा होता है। और कम से कम एक पराठे को बनने में एक मिनिमम 10 मिनट तो लग ही जाते हैं ना, और उतनी देर तक जो है वो घी तेल जो है तवे के ऊपर जल रहा होता है। दिल्ली में हमारे यहाँ पर पराठे वाली गली है। अगर मैं उस पराठे वाली गली के आपको तवे की हालत बता दूं कि जिसके अंदर प्रैक्टिकली तेल बिल्कुल जैसे कोई टिक्कियाँ तलते हैं ना, आलू की टिक्की तलते हैं, उस तरह से जो है पराठे को वास्तव में तेल के अंदर ऑलमोस्ट डीप फ्राई ही किया जाता है एक प्रकार से, क्योंकि 10 मिनट तक भी एक पराठे का किसी तेल घी में रहना बहुत ज़्यादा डीप फ्राई हो रहा होता है। तो उस मामले में मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि पराठे जो है वो पूरी से थोड़े खतरनाक है, थोड़े प्रॉब्लमसम है। हाँ, अगर आप पराठा खाना ही चाहते हैं तो फिर आपको जो पंजाबी स्टाइल है, यानी कि तंदूरी पराठा बनाकर, चाहे आलू का हो कि गोभी का हो, जो भी आप पसंद करते हैं, तो उनको तंदूरी पराठा बनाकर उसके ऊपर आपको जो भी फैट लगानी है, यानी कि फिर वो आप जो है आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। वो दोस्तों आपको नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि उसमें फैट जो है जली नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि फैट जितनी हाई हीट पे जलती है ना, उतना ज़्यादा वो टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट होकर
कार्सिनोजन जिसको कहते हैं कि एक प्रकार से कैंसर जन्य बन जाती है। इसलिए पराठा खाने का थोड़ा गलत तरीका हमें बीमार भी कर सकता है बाद में जाकर, और यही तला हुआ तेल ही हमारे अंदर गॉलब्लैडर की पथरियाँ, फाइब्रॉइड, सिस्ट, हार्ट ब्लॉकेजेस और गंजापन, ये सब बीमारियां पैदा करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया पराठे का गेम। तो यानी कि पराठा अगर खाना है तो जरूर खाएं। जो लोग कम ऑयल यूज़ करते हैं, कम फैट यूज़ करते हैं, या तंदूरी बनाकर खा रहे होते हैं, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम की बात भी नहीं है। ठीक है, और दूसरा, अब पूरी का जो मामला है दोस्तों, तो पूरी के बारे में बता देना चाहता हूं कि पूरी जो है आप जैसे एक तेल के अंदर डालते हैं, तो तेल के अंदर या घी के अंदर भी जो डालते हैं, जैसे भी आप डालते होंगे, तो डालने के बाद आप देखेंगे कि एक 2 मिनट के अंदर अंदर जो है पूरी जो है पूरी तरह फूल कर जो है ऊपर आ जाती है, और आप उसको फिर निकाल के बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो अब पूरी के ऊपर सरफेस के ऊपर भी जो है थोड़ा थोड़ा हल्का ऑयल जो है उसके ऊपर आया, लेकिन पूरी में क्या होता है कि एक तो अंदर जो थोड़ा पानी होता है उसके कारण जो स्टीम बनती है वो भी ऑयल को अंदर आने से रोकता है। पूरी चूंकि फूल जाती है ना, तो उसके कारण भी वो कम से कम जो है ऑयल अब्जॉर्ब करती है, और जल्दी पक जाने के कारण उसमें जो है आपको थोड़ा स्वाद भी लगता है। ठीक है, तो पूरी जो है वो किसके अंदर हम लोग तल रहे हैं ये उसके ऊपर भी निर्भर होता है, क्योंकि आपने बात नोट की होगी कि जब पूरी घर में पक रही होती है ना, तो उस समय आपके घर से किसी को भी ये वही प्रकार से कार्बन की वो दुर्गंध नहीं जाती कि जिससे किसी को पता चले कि भाई साहब इनके घर में पूरी बन रही है। जनरली पराठे बनते वक्त तो बहुत ज़्यादा आप जानते हैं कि उसका धुआं जो है, कार्बन बाहर जा रहा होता है, लेकिन पूरी में ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि पूरी में ना डायरेक्ट जो है ना ऑयल पूरी तरह जलता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऑयल दोस्तों ऐसे होते हैं कि जिनकी स्मोक पॉइंट जो है बहुत हाई होती है। तो अब कौन कौन से तेल की स्मोक पॉइंट, यानी कि इस हद तक तेल जब जलता है तब जाकर वो नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो कुछ जो फैट यानी कि जो ऑयल या जो घी वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें सबसे पहले मूंगफली का तेल है, और वैसे तो एवोकाडो ऑयल ने ये सब ऐसे भी बहुत सारे ऑयल है, कोकोनट ऑयल भी है। क्योंकि हम लोग नॉर्थ इंडियन लोग हैं तो हम लोग मूंगफली का तेल खाना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो मूंगफली की तेल की जो रेंज है वो कम से कम 450 फ़ारेनहीट के, यानी कि उतनी हद तक अगर वो गर्म होता है तब जाकर उसमें ऑक्सीडेशन और उसके अंदर केमिकल चेंजेस आने शुरू होते हैं और ट्रांस फैट जो है डेवलपमेंट होने लगते हैं। तो इसीलिए और जनरली हमारी जो पूरी है वो सब 350-300 के आसपास में जो हीट टेम्परेचर होता है उसके अंदर पक जाती है हमारी पूरी। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि अधिकतर लोग चूंकि भारत में घी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो घी का भी जो दोस्तों स्मोक पॉइंट है ना वो बहुत हाई है। जैसे मैंने अभी मूंगफली के तेल के बारे में बताया, तो उसकी भी स्मोक पॉइंट हाई होने के कारण वो भी लंबे समय तक जल्दी जलता नहीं है, इसलिए उसके अंदर भी पकाई गई पूरी का जो है नुकसान हमें कम मिलता है। और तीसरा जो है दोस्तों कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में जो उसकी फैट कंटेंट इतनी अच्छी है उसके अंदर कि उसके वो भी, हालांकि वो सैचुरेटेड फैट मानी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कोकोनट ऑयल की भी स्मोक पॉइंट बहुत हाई है, तो उसके कारण भी जो है हमें उसका नुकसान बहुत कम मिलता है। बाकी तो देखिए जितने भी राइस ब्रान ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ऐसे ऑयल तो बहुत सारे हैं, पर चूंकि मैक्सिमम ऑयल तो सब रिफाइंड है, और रिफाइंड ऑयल जो है ना ये सबसे खतरनाक होते हैं पूरी तलने के लिए। तो इसीलिए अगर आपको पूरी ओकेशनली कभी कभार एंजॉय करना है तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, और आपको प्रॉब्लम आने वाली भी नहीं है, और ना इससे कोई वजन बढ़ने की कोई समस्या होने वाली है अगर आप ढंग से पूरी खाएं। देखिए पहली बात तो अधिकतर लोग जो है ना मैदे की पूरियां बनाते हैं, ये सबसे गलत बात है। आटे की पूरी बनाए, रागी की पूरी बनाए, ज्वार की बना दे, मकई की बना दे, ऐसे कई तरह के जो अन्न हैं आप उनकी पूरी बना दें, तो वो पूरियां जो होती है
उस पूरी को अगर आपको लगता है कि भाई मुझे कम तेल मेरे अंदर और कम जाना चाहिए, ऐसा आपको डर है, तो आप उसको ना टिश्यू पेपर के अंदर रख कर आप उसका ऑयल जो है सोक करके निकाल सकते हैं। तो उससे कारण भी आप जो है ऑयल से बच सकते हैं। देखिए, जब हमारी कई बीमारियां ऐसी होती हैं ना जिसमें हमें ऑयल फैट कम खाना पड़ता है, तो उस समय तो डेफिनेटली रेस्ट्रिक्शन करना ही पड़ता है। तो उस कंडीशन में फिर हम इस तरह की पूरी का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जो चीज़ हाई हीट में पूरी तरह पक जाती है ना, तो इसके कारण पूरी का टेस्ट जो है ना आपको अच्छा लगता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब कोई चीज़ डीप फ्राई हो रही होती है, क्योंकि डीप फ्राई में क्या होता है दोस्तों कि लंबे समय तक जब आप उसको तल रहे होते हैं, जैसे कचौरी है, समोसा है या मट्ठी है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, वो लंबे समय तक तेल घी में रहने के कारण एक तो बहुत हाई हीट के ऊपर जाकर वो तेल घी में समस्या भी आ सकती है, और साथ साथ में इसके अंदर डीप रूटेड जो है ऑयल एक एक इसके कण कण में जो है अंदर जो है घुस जाता है, तो उसका नुकसान थोड़ा फिर ज़्यादा होता है। इसीलिए डीप फ्राइड चीज़ों से बचना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। पर हाँ, ओकेजनली अगर डीप फ्राइड चीज़ें भी, कचौरी समोसे भी कभी ज़िंदगी में खानी पड़े, तो ऐसा कोई डर के जीने की जरूरत नहीं है। एक बात कभी भी ध्यान में रखिएगा, कोई भी फैट हमारे बॉडी में प्रॉब्लम क्यों करती है मालूम है आपको? इसलिए करती है क्योंकि फैट जब बॉडी में जाती है तो उसके साथ फाइबर अगर अच्छी मात्रा में है, यानी कि सलाद अच्छी मात्रा में है, आप फ्रूट्स अच्छी मात्रा में खा रहे हैं, स्प्राउट्स अच्छी मात्रा में खा रहे हैं, तो उसके बाद अगर आप इस तरह की चीज़ अगर आप ले रहे हैं मान लो, तो फिर उसका नुकसान आपको थोड़ा कम होगा। क्यों? फाइबर जो होता है ना, वो कभी भी इंटेस्टाइन में फैट को डिपॉजिट नहीं होने देता। तो ये एक बहुत बड़ी बात हर आदमी को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और तो इस तरह से दोस्तों जो है हम पूरी खाने का भी लाभ जो है हम अपने जीवन में उठा सकते हैं। अच्छा, अब तो पूरी बनाने के ऐसे ऐसे साधन आ गए हैं जो हालांकि सब लोग तो मेरे ख्याल से शायद इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बेचारे गरीब हैं वो तो एयर फ्रायर रखना और यानी तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब ऐसे ऐसे लोगों ने, हमारे जो पकाने वाले जो कलाकार लोग हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे तरीके ईजाद कर लिए हैं कि जिसमें अगर आप पानी के अंदर पूरी को आप पका लें और पकाने के बाद जब आप उसको एयर फ्रायर में रख दें, तो उसके अंदर एक सर्टन 190-200 उसमें टेम्परेचर पर वो धीरे धीरे फूल कर जो है बड़ी हो जाती है। तो एक 5-10 मिनट उसमें लगते हैं समझ लें। और कई लोग तो जो है जो इडली का जो कुकर होता है ना, उसके अंदर ये जो पानी में पकाई हुई जो रोटी होती है ना, उसको उसको जो है उसके अंदर रख कर भी लोग जो है स्टीम कर देते हैं। तो स्टीम करने के बाद भी आप जो है ना, कई लोगों की पूरी जो है फूल जाती है, पर अब पता नहीं वो टेस्टी कितनी है कितनी नहीं है। देखिए, मैंने तो कोई बनाई नहीं आज तक, सच्ची बता रहा हूँ। क्यों इतनी माथा पच्ची करके कौन खाए पिए भैया? सीधी सादी बात है कि अगर पूरी खानी है, और कौन सी रोज़ खानी होती है भाई, एक कभी कभार उसको एंजॉय करना होता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि पूरी और पराठा हमारे जीवन के इतने अंग बन चुके हैं ज़बरदस्त। कोई ऐसा घर नहीं है भारत के अंदर कि जहाँ लोग पूरी पराठा पसंद न करते हो। तो इसीलिए कम से कम हम सेफ साइड में हम पूरी को कैसे खा सकते हैं और उसका नुकसान कितना है कितना नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, ओकेजनली अगर आपको कभी पूरी खानी पड़े भी तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको ऑयल बताए हैं उसके अंदर जो है आप पूरी को पकाकर खा सकते हैं। अच्छा, एक बात जरूर ध्यान में रखना, जो सबसे प्रॉब्लम है ना, वो है बटर, या हम कहते हैं ना बटर फ्राई लेकर आओ जी फलाना कोई पराठा वगैरह। तो बटर फ्राई कभी मत करना, क्योंकि बटर जो है वो सबसे ज़्यादा जलता है। यानी कि घी थोड़ा बहुत देर से टेम्परेचर में जाकर चेंज होता है, पर बटर जो है बहुत जल्दी ख़राब होता है। इसीलिए बटर फ्राई करके कोई भी पराठा या पूरी जो है वो कभी नहीं खानी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा ध्यान से अगर आप एंजॉय करना चाहेंगे, तो आप पूरी को मैं पराठे से बेहतर मानता हूँ। अगर आप दोस्तों पराठा खाना ही पसंद करते हैं तो आप पूरी भी खा सकते हैं, क्योंकि पूरी में पराठे में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। बल्कि पराठे में तो मैंने कहा ना कि ज़्यादा घी तेल तला हुआ है, कार्बन ज़्यादा है उसके अंदर बजाय कि पूरी के अंदर। तो इसीलिए
पूरी भी एंजॉय करें और कभी शौक से अगर खाना है तो पराठा भी एंजॉय करें। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा बहुत जो मुझे गाइड करना था मैंने आपको गाइड कर दिया। अब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं।